हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आरसी सिंह। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 5C बताने वाला हूं दोस्तों। अभ्यास 5C। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं इससे वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है उन सभी वीडियो को लिंक लगा दी गई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को यानी कि निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के डॉट डॉट से मिलाती है। किससे मिलाती है बताइए। तो आप बताओगे कि मध्य बिंदु से मिलाती है। किससे मिलाती है, यहाँ भरा जाएगा मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, मध्य बिंदु भर सकते हो। ठीक है, मध्य बिंदु। ओके, यहाँ पर मध्य बिंदु भरा जाएगा। ओके, अब देखो अभी हम आपको समझा देंगे जो हम भर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको फिल कर लो बस। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ डॉट डॉट होती हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ क्या होती हैं, तो किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएँ होती हैं वो संगामी होती हैं। क्या होती हैं, वो संगामी होती हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ लिखा गया है। ठीक है, संगामी होती हैं। और थर्ड में लिखा गया कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम त्रिभुज का केंद्र बोलते हैं, या त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर आप लोग लिख सकते हो गुरुत्व केंद्र। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन करके भर लीजिए आप। तो तीनों हमने फिल कर दिए। अब हम आपको बता दें ये कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेज नंबर 120 पे जाएंगे, आपके बुक में लिखा गया, ये देखिए लिखा गया है त्रिभुज की माध्यिकाएँ, जो त्रिभुज की माध्यिकाएँ होती हैं वो संगामी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 120 पृष्ठ पर जो है पेज नंबर 120 पर, त्रिभुज की माध्यिकाएँ क्या होती हैं, संगामी होती हैं। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ मिलती हैं, क्या होती है, तीनों माध्यिकाएँ मिलती हैं, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। ठीक है, देखो संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं उसी को, या उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप लोग कहीं नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ विशेष में लिखा गया है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक निर्धारित करने के लिए उसकी दो माध्यिकाएँ खींचना ही पर्याप्त है। देख लीजिए, अभी हम हल करेंगे, आगे क्वेश्चन जो है दिखाएंगे, तो चाहे तीनों खींचिए चाहे दो खींच लीजिए, बस दो खींचना पर्याप्त है। कह रहा ना कि दो माध्यिकाएँ खींचना ही क्या, दो माध्यिकाएँ खींचना ही क्या है, पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है। ठीक है, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु उनका प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। अभी आपको इसको हम फिगर बना करके समझा रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। बस बीच बीच में जो लोग स्किप करके देखते हैं ना, उन्हीं को समझ में नहीं आता है बस। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है, और किसी के पास हमारी वीडियो नहीं जाती है, ऐसा हम सेटिंग कर दिए हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए और नाप कर बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो है किसी भी माप का हो सकता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब हो, सम माने होता है बराबर, बाहु मीन से भुजा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर हम इधर खींचे। आप किसी भी माप का जो है खींच सकते हैं, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो हमको 6 सेंटीमीटर यही माप भर लेते हैं। तो ऊपर की दिशा में एक चाप लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे चाप लगा देते हैं और यहाँ पर जो है नोक रखें और इसको ऐसे काट दिए। ठीक है, देखो इसे काट दिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, मिलाएंगे, तो ये भी 6 सेंटीमीटर मिलेगा हमको। देखो ये भी 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये भी 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, और यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये भी 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है,
तो हम पहले इसको मिला दे रहे हैं, कितना मिलेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये कि एक समबाहु त्रिभुज हमने ABC बना लिया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं पहले। चलिए इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचा। अब इसमें कहा जा रहा है कि AB बराबर AC होना चाहिए। AB बराबर AC है, हाँ, जितना सेंटीमीटर, अगर 6 सेंटीमीटर अगर ये है 6 सेंटीमीटर ये है, AB बराबर है, तो AC बराबर भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, AB बराबर क्या है, ऐसे लिख सकते हैं हम कि AB बराबर क्या है, AB बराबर AC है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब कहा यह जा रहा है कि माध्यिका AD खींचिए। तो AD कैसे खींचोगे, तो बताओ, ये कितना सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था ना। माध्यिका जो है खींचना हो तो माध्यिका कहाँ मिलेगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 का आधा कितना होता है, 3 ना। तो A से जो है, A से माध्यिका हम जो है क्या करेंगे, नीचे की ओर ऐसे खींच लेंगे माध्यिका। A से एक माध्यिका खींचेंगे तो ये ABC और बीच में बनेगा, क्या बनेगा, ये D बनेगा। तो इसमें अब समझिएगा, कहा जा रहा है कि AD माध्यिका खींचिए, नाप कर बताइए क्या कि AD BC पर लंब है। तो कहोगे हाँ, AD BC पर लंब है, पहला वाला सत्य है। तो हाँ, ये क्या है, सत्य है। AD क्या है, BC क्या है, लंब है। ये भी क्या है, ए का सत्य है। AD कोण A को समझौत करता है, हाँ समझौत करता है। देखो कोण A को क्या कर रहा है, समझौत कर रहा है ना, तो ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी क्या है, सत्य है। यहाँ लिख दीजिए, ये क्या है, सत्य है। और कह रहा कि AD BC पर लंब है। देखो AD क्या है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये AD है ना, ये AD है और ये BC है। तो BC पर लंब है क्या, AD ना, ये वाली भुजा क्या है, लंब है। किस पर लंब है, BC पर लंब है। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या है, ये वाला भी क्या लिख सकते हैं, ये सत्य है। ओके, तीनों क्या है, सत्य है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड वाला। AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर दिखाइए। ऑप्शन दिया गया है, विसंबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले इसको हम एक फिगर ड्रा करते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने कहा पहले फिगर ड्रा करते हैं। यानी पहले क्वेश्चन का अगर आपको रचना लिखना है तो पहले क्वेश्चन का देखिए रचना भी लिख सकते हैं हम। आपको रचना देख लीजिए, रचना के चरण, अगर पहले क्वेश्चन का रचना के चरण आप नहीं लिख पाए हो तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, रचना के चरण। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाया था। दूसरे नंबर में लिख लीजिए कि शीर्ष A से BC पर एक लंब खींचा था। ठीक है, तीसरे नंबर में लिखो कि A को D से मिलाया, इस प्रकार AB बराबर AC प्राप्त हुआ, जिसमें माध्यिका AD को बनाया है। वीडियो को रोक करके अगर रचना के चरण लिखना है तो फिर कॉपी में इसको लिख सकते हैं। इसको इसलिए हम पहले लिख लेते हैं ताकि समय बच जाए। समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, किसी भी माप को हो सकता है ये त्रिभुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 3 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है। तो ये है, पहले हमने क्या किया, एक रेखा खींचा और इसको क्या कर रहे हैं, आधे से अधिक दूरी ले करके ऊपर की दिशा में एक चाप लगा दे रहे हैं और यहाँ पर नोक रख रहे हैं। देखो यहाँ पर नोक रख रहे हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ पर चाप लगा दिए, एक त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया हमारा। देख लीजिए, इसका नामकरण करना है तो लिख दीजिए, इसका ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ABC हमने एक त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, अभी कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है हमको नहीं पता है। ओके, लेकिन अब कहा जा रहा है कि AD क्या है, ये AD जो है माध्यिका है और BE माध्यिका है, CF माध्यिका है। ठीक है ना, तो हम सबकी माध्यिका निकालेंगे, मिलना चाहिए। ठीक है, तो AD पर जो है हमने यानी कि BC पर एक लंब डाला और एक इस माध्यिका का नाम लिख दिए, यानी कि ये माध्यिका कौन सा है, ये AD है।
ओके, ये माध्यिका कौन सा है, AD है। अगर AD हमने माध्यिका खींचा, अब BE खींचो, उसके बाद BE है ना, तो यहाँ पर माध्यिका बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इसके माध्यिका बनेगी, ये हो गया BE, ठीक है। और उसके बाद क्या है, CF ना, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो सबकी माध्यिकाएं जो है इस प्रकार क्या बन जाएगी, AD और BE और CF, क्या हो गया, CF। जो माध्यिकाएं हम बना रहे हैं ये जो है इसी तरीके से पट्टी और प्रकार की सहायता से बना सकते हो आप लोग भी, ठीक है, जैसे हम बनाए, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कहा जा रहा है कि सबकी माध्यिका किसी न किसी बिंदु पर मिली होंगी, तो इस बिंदु को मान लेते हैं ये G है, इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। यानी सभी बिंदुओं को, यानी कि सभी भुजाओं को कहाँ पर आप किसी एक बिंदु पर टच किया है, यानी कि बिंदु पर सभी इसी बिंदु से होकर सभी रेखाएं गई हैं, सभी माध्यिकाएं हो गई हैं, इसी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल G से व्यक्त करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि यदि BE बराबर, यानी BE बराबर, यानी कि ये जो भुजा है, यानी कि ये जो माध्यिका है BE बराबर CF हो, यानी CF हो, अगर ये जो भुजा है ये वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो त्रिभुज GBC, कौन कौन, GBC मतलब ये वाली त्रिभुज, ये देखो यहाँ से त्रिभुज, हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज G, ठीक हो, GB और ये C, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज GBC किस प्रकार की त्रिभुज है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस किस प्रकार के त्रिभुज बताओ, अच्छा ये भुजा जब इस भुजा के बराबर है, ये भुजा देखो BC तो बराबर है नहीं, किसके बराबर नहीं है, BG का, और BG देखो BG बराबर CG हो सकता है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, BG बराबर है, किसके बराबर है, GC के, ठीक है, GC के। क्यों, क्योंकि जब पूरी भुजा मतलब एक बराबर है तो आधी भी बराबर होगी, ठीक है, माध्यिका जब बराबर है तो भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, ओके। इन्होंने खुद दे रखा है, तो इसलिए देखो ये भुजा इसकी भुजा के बराबर हो गई, लेकिन ये वाली भुजा बराबर नहीं है, तो दो भुजा बराबर है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कौन सा त्रिभुज है, ये है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु ये त्रिभुज है, ओके। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। रचना के चरण आप हेडिंग डालोगे तो लिखोगे सर्वप्रथम ABC एक त्रिभुज हमने बनाया है। इस प्रकार जो है आप लोग देख करके, वीडियो को रोक करके, इसको देख करके आप जो है अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हो। देखें कि ये हमारी वीडियो जो है उन्हीं लोगों के पास जाती है जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे। दोस्तों यदि अभ्यास 5D यानी इस एक्सरसाइज को अभी आप जस्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में जो वीडियो आपके सामने दिख रही है कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करके आप तुरंत इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।